उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार सियासत पर भी होली का रंग चढ़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरेआम मंच से बोला था कि भाई एक होली है और 52 जुम्मे आता है, तो ऐसे में वो लोग जो होली के रंगों से परहेज करते हैं वो घर में रहें। उसके बाद हरिभूषण ठाकुर भी ये बयान दोहराते हुए दिखे और कहा कि मैं अपील करता हूं कि साल में 52 जुम्मा आता है और इस बार होली जुम्मे के दिन ही है। मुस्लिम भाइयों से निवेदन है कि 51 जुम्मा वो करते ही हैं, हिंदुओं को वो भाईचारे के साथ होली मनाने दें और अगर बड़ा दिल हो तो बाहर निकलें। रंग अगर लग जाए तो बुरा नहीं माने। होली साल में एक बार आता है, रंग का ही त्योहार है। जब गंगा जमुनी और भाईचारे की बात करते हैं तो एक जुम्मा हिंदुओं के लिए वे छोड़ दें। अब इस बयान के बाद से बिहार सियासत पर संग्राम मच चुका है। लगातार एक के बाद एक विपक्षी नेता इस पर हमलावर होते दिख रहे हैं और यहां तक कि पीएम मोदी को भी चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। क्या कुछ बोला है, किसने क्या बोला है वो भी जानेंगे, लेकिन आपको जानना यह जरूरी है कि आपको पता होगा कि किस तरीके से ये जो सारा होली वाला संग्राम है वो एक सीओ संभल के सीओ अनुज चौधरी से शुरू हुआ था। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने जब बोला था कि भाई होली साल में एक बार आती है और 52 बार जुम्मा आता है, तो ऐसे में जिन लोगों को रंगों से परहेज हो वो घर से ना निकलें। और यही बात पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी बोला कि भाई वो पहलवान है, वो ओलंपियन है, उसका वही लहजा है, वो सही कह रहा है। जिसको रंगों से परहेज हो वो घर से ना निकले। और इसके बाद अब यही संग्राम बिहार तक पहुंच चुका है। बिहार पर भी यही संग्राम मचा हुआ है। जिस तरीके से हरिभूषण ठाकुर ने यह बात बोली है और उसके बाद जो संग्राम मचा है वो भी देखने की कोशिश करते हैं। दरअसल जैसे ही हरिभूषण ठाकुर ने यह बात बोली उसके बाद जो तमाम यादव परिवार है वो हमलावर होता दिख रहा है। एक के बाद एक विपक्षी नेताओं की तरफ से बयान आ रहा है और क्या कुछ कह रहे हैं वो भी देखते हैं। सबसे पहले राबड़ी देवी की बात करते हैं। राबड़ी देवी जब उनसे पूछा गया इसको लेकर तमाम जब बात की गई तो बोला कि भाई बीजेपी वालों को संस्कारहीन बता दिया है। क्या बोला उन्होंने? कहा कि भाई ये लोग जो है वो संस्कारहीन है, इस तरह की जबान बोलते हैं। देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं भाजपा के नेता किस तरह से बयान दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सबका खून बराबर होता है, भगवान सबको जन्म देते हैं, बीजेपी के लोग संस्कारहीन हैं और इसीलिए इस तरह का जवाब देते हैं। सुनिए जरा क्या बोला। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, किसी के बोलने से कुछ होता नहीं है। के लोग संस्कारहीन है इसीलिए जबान बोलते हैं। सबका खून बराबर है ना, भगवान सबके जन्म कर्म देते हैं। संस्कारहीन है इस तरह का जवाब जो लोग बोलते हैं, जबान चलाते हैं। नहीं चलाना चाहिए, देश और दुनिया देखता है वो लोग को। कहीं देश में ऐसा नहीं है, कहीं देश में दुनिया में नहीं है इस तरह का। हिंदू का बंद कर, हिंदू का खुला छोड़ेंगे, हम मुसलमान के बंद करेंगे? कैसे बंद करेंगे जी? काहे बंद करेंगे? क्या बिगाड़ा है? मुस्लिम का पर्व है, हिंदू जाता है, तो बच्चे से देखते आ रहा है, परंपरा है। वो लोग का मजार पर हम लोग जाते हैं, वो लोग भी जाता है, छठ पूजा करते हैं। मुस्लिम भी छठ मनाता है, दशहरा में भी लोग मनाता है, देखते हैं हम लोग। गाँव में हम लोग देखे हैं, गले मिलते हैं होली में भी। भाजपा के विधायक बिहार के जनता भगाएगा, भाजपा के बिहार का जनता भगाएगा, देश से भी भगाएगा, बिहार से भी भगाएगा। देखिए ऐसा है ना कि होली हमारा देश देता है, शुभकामना देता है। हमारा देश जो है, मीडिया कर्मी को, टीवी कर्मियों को, सबको, सोशल मीडिया को, सबको बधाई देता है, शुभकामना देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री का हिम्मत है तो बिहार से देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। तो सुना आपने दोस्तों किस तरीके से राबड़ी देवी खुलेआम कह रही हैं कि जो बीजेपी वाले हैं वो संस्कारहीन हैं। और यही नहीं, ये भी बोला कि अगर इतना ही है तो पीएम मोदी अलग राज्य बना ले मुस्लिमों के लिए। ऐसा चुनौती देने के बाद से जो तमाम और बयान वायरल हो रहे हैं उसमें एक तेजस्वी यादव का भी बयान है जो वो कह रहे हैं कि भाई हरिभूषण ठाकुर जिन्होंने ये बयान दिया है, जिसने बिहार में इस पूरे होली पर मचे सियासी संग्राम की शुरुआत की है, उसे सदन में खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और वहीं उनके छोटे भाई, उनके बड़े भाई तेज प्रताप भी इस पूरी आग में कूदते हुए दिखाई दिए, सामने आए और बोला कि भाई
जो ये लोग हैं वो लड़वाने का काम करते हैं। तेज प्रताप यादव ने बोला कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, होली और रमजान सब मिलजुल कर मनाते हैं, ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, सब भाई भाई यहाँ रहते हैं। कुछ लोगों का काम लड़वाना होता है और यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर निशाना कर रहे थे, हरिभूषण ठाकुर की ओर निशाना कर रहे थे। अब आपने देखा कि किस तरीके से जो बयान जो सीओ संभल ने शुरुआत की थी वो बयान बिहार तक पहुंच चुका है और अब लोग ये कयास लगा रहे हैं कि बिहार संग्राम में भी सियासी पारा जो है वो बढ़ चुका है और जो हिंदुत्व का कार्ड जो बीजेपी लगातार अलग अलग राज्यों में जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वही कार्ड लेकर बीजेपी बिहार में भी पहुंचने वाली है और इसीलिए इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। हरिभूषण ठाकुर की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। हरिभूषण ठाकुर ने जिस तरीके का बयान दिया है कहीं ना कहीं उसे हिंदुत्व के कार्ड से जोड़कर देखा जा रहा है और बिहार संग्राम में फिलहाल ये तमाम बातें चल रही हैं। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई हरिभूषण ठाकुर इस पूरे बयान पर खड़े होकर माफी मांगते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जो तमाम विपक्षी पार्टी बोल रहे थे कि भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, सब भाई भाई हैं, तमाम तरीके की बातें चल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना रुख जो है वो साफ कर दिया है। वो किसी तरीके की माफी मांगते हुए नजर नहीं आए। लेकिन क्या बिहार में ये कार्ड चल पाएगा, क्योंकि बिहार की सियासत बहुत अलग होती है उत्तर प्रदेश से और वहां पर जो राजद है चाहे जदयू है, ये दोनों ही पार्टियों का बोलबाला ज्यादा है और माना जाता है कि चाहे राजद हो चाहे जदयू हो वो वहां पर अपने जो मुस्लिम वोटर्स हैं उन पर भी सेंधमारी करने की कोशिश करती है। लेकिन इस एक बयान से कहीं ना कहीं बीजेपी का जो पिच है वो तो तैयार हो रही है, लेकिन जो जदयू है जो नीतीश कुमार है उनके साथ जो वो सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं वहां पर ग्रहण मंडराता नजर आ रहा है। तो क्या हरिभूषण ठाकुर आगामी समय में हमें इस बयान को लेकर माफी मांगते नजर आते हैं और क्या जो राबड़ी देवी ने चुनौती दे रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस पर वो कुछ बोलती हैं? हम आप तक तमाम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GNP इंडिया।